ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुर मिणमो सुधिकेवलीभणिनम् नमः समय साराय श्वानमूर्त्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। चर्चा अपनी निर्जराधिकार के माध्यम से चल रही है। 201, 202 गाथाएं अपनी चली हैं। इनमें आचार्य देव ने परमाणु मात्र भी यदि राग विद्यमान है तो ऐसा जीव भले ही सर्व आगमधर हो तो भी वह सम्यक दृष्टि नहीं है, क्योंकि उसको आत्मा का ज्ञान नहीं हो सकता है। यदि किंचित मात्र राग में उसका रुचि है, रस है, तो वो व्यक्ति सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता है। स्व को नहीं जानता, स्व को नहीं जानता, वो पर को नहीं जानता। इसलिए जो स्वपर को नहीं जानता वो सम्यक दृष्टि कैसे हो सकता है। ऐसा यहाँ पर इन दो गाथाओं में आचार्य देव ने स्पष्ट किया था। ये गाथाएं टीकाएं अपन ने पढ़ी थी, भावार्थ भी अपन ने पढ़ा था। उसमें स्पष्टीकरण दिया था कि यहाँ जो राग है वो अज्ञानमय राग द्वेष मोह भाव कहे गए हैं। सम्यक दृष्टि के चारित्र मोहजन्य अस्थिरता जन्य राग की बात यहाँ नहीं। तो जो जीव भले ही महावृत्ति हो अथवा श्रावक हो या सामान्य जीव हो, और वो अपने को अंदर में कोई भी शुभाशुभ क्रिया में उसको हित बुद्धि है, सुख बुद्धि है, एकत्व बुद्धि है, तो ऐसा जीव सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। भले ही वो 28 मूलों का निर्दोष पालन कर रहा हो और चाहे क्षयुपसम ज्ञान में 11 अंग 9 पूर्व तक का धारणा में जन्माणी को भर लिया हो, परंतु वो जीव आत्मज्ञानी नहीं हो सकता है। और बिना आत्मज्ञान के, स्वपर के ज्ञान के और वास्तव में वो सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता है, और उसके जीवन में जो है सच्चा शाश्वत मोक्ष मार्ग प्रकट नहीं होता है। इस बात को यहाँ पर समझाया था। आचार्य अमृतचंद देव ने इसके ऊपर एक कलश भी लिखा है। उस कलश के माध्यम से अपन विचार करेंगे, और इसके बाद आचार्य जयसेन स्वामी की तात्पर्यवृत्ति में भी इसका विशेष खुलासा है, उसके माध्यम से भी यहाँ अपन विचार करेंगे। तो देखिए 138 नंबर का पहले कलश है, उसको पढ़ते हैं। उसके माध्यम से किस प्रकार से आचार्य देव करुणापूर्वक संबोधन करते हुए जीवों को, जो अपना पद नहीं है, उसमें तुम अनादिकाल से क्या है अपनत्व करके एकत्व करके जी रहे हो और परेशान हो रहे हो, चतुर्गति के पात्र बने हुए हो। इसलिए अब तो उस पद को छोड़कर अपने उस एकत्व विभक्त ऐसे ज्ञायक पद का अवलंबन करके और अपना हित करो, स्वपद को साधो। ऐसा जो है इस कलश में
करुणापूर्वक आचार्य देव उपदेश देते हैं। आसंसारात प्रतिपदममी रागिणो नित्यमत्तः सुप्ता यस्मिन् पदम तद विबुद्धद्विमन्धा एतैतेतः पदमिदमिदं यत्र चैतन्य धातुः शुद्धा शुद्धा सुरस भरतः स्थायी भावत्वमेति। इसमें वैसे नाटक समय सार में इसका खुलासा करने के लिए तो बहुत ही विस्तार में इन्होंने 5 छंद दिए। क्या है, इसके भाव को खोलने के लिए 5 छंदों के माध्यम से स्पष्टीकरण दिया है। परंतु अपन इसको पहले इस श्लोक का अर्थ इस समय सार से ही पढ़ते हैं, बाद में फिर नाटक समय सार के माध्यम से भी विस्तार में इसका विचार करेंगे। देखिए यहाँ कहते हैं कि आचार्य देव अनादिकाल से रागादि को अपना पद जानकर सोए हुए प्राणियों को यहाँ पर करुणापूर्वक उपदेश देते हैं। तो क्या कहते हैं, श्री गुरु संसारी भव्य जीवों को संबोधन करते हुए कहते हैं आत्मीयता से, अंधा, क्या कह रहे, हे अंध प्राणियों, आसंसारात, अनादि संसार से लेकर, प्रतिपदम अर्थात पर्याय पर्याय में, अमी रागिणा, यह रागी जीव, नित्य मत्ता, सदा उसमें मत लीन होते हुए बढ़ते हुए, यस्मिन सुप्ता, जिस पद में सो रहे, मूर्छित हैं, बेहोश हैं, तत् वह पद अर्थात स्थान, अपदम अपदम, अपद है अर्थात तुम्हारा स्थान नहीं है, तुम्हारा स्वरूप नहीं है। क्या कह रहे, वो तुम्हारा पद माने स्वरूप नहीं है, जहाँ तुम अपना एकत्व ममत्व करके और अनादिकाल से क्या है उसमें मूर्छित होकर के जी रहे हो, सो रहे हो, मोहरूपी नशे में बेहोश हो, अथवा पर में एकत्व करके विक्षिप्त हो रहे हो, पागल हो रहे हो। सत असत अविशेषात यद द्रक्षोपलब्धिर उन्मत्तवत, अथवा मोह महामद पियो अनादि भूल आपको भरमतवादी, या मोह नींद से उठ रहे चेतन। तो या तो नींद में हो या नशे में हो भयंकर, या विक्षिप्त पागल हो गए, बुद्धि खराब हो गई तुम्हारी। आचार्य कह रहे कि जिसको तुम अपना स्वरूप मान रहे हो वो तुम्हारा स्वरूप नहीं है, वो पद तुम्हारा नहीं है। देखो 2-2 बार कहने से उस बात को बहुत ही दृढ़तापूर्वक कहना चाह रहे हैं। दिया ना, तुम्हारा ये जो है अपद है, तुम्हारा स्थान नहीं है। विबुध्यध्वम, ऐसा तुम समझो। अपद शब्द को 2 बार कहने से अति करुणा भाव सूचित होता है। क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य देव, बहुत ही करुणा से तुम्हें समझा रहे हैं। पहले तो जब मानता नहीं है कोई तो फिर उनको थोड़ा जोर से कहना पड़ता आचार्यों को। दिखाई नहीं देता तुझे क्या, अंधा है क्या? अरे हम तुझसे कह रहे हैं, तुझे सुनाई दे रही है कि नहीं? ये कार्य अपन को नहीं करने चाहिए, ये तेरा कार्य नहीं है। ऐसा थोड़ा ज़्यादा अनुराग प्रदर्शित करने के लिए थोड़ा कठोर शब्द लेकर के कभी कह देते हैं भगवान। 72वीं गाथा में कहते हैं सभी जीवों को क्या बोलते हैं, भगवान कहते हैं, क्योंकि सबका स्वभाव
स्वभाव सब परमात्म स्वरूप है, परंतु पर्याय में अनादिकाल से उस परमात्म स्वरूप को भूलकर मूढ़ बने हुए हैं, अज्ञानी बने हुए हैं, गधे बने हुए हैं, गलत धारणा को धारण किए। तो अब उसको जब इस प्रकार से वो समझता नहीं है तो कहते हैं अंधा है, तुझे दिखाई नहीं दे रहा है क्या कि ये कहाँ जा रहा है, तेरे लिए वो रास्ता नहीं है, इधर आओ। नाग आग दहे सदा ताते समावृष्य ये चिर भजे विषय कसाय, अब तो त्याग निज पद भेइये, कहाँ रचो पर पद में न तेरो पद यह क्यों दुख सहे, अब दौल हो सुखी स्वपद रच दाव मत चूको अबे। तो ऐसे यहाँ पर ये करुणापूर्वक आचार्य देव आत्मीयता से डांट करके कह रहे हैं। कभी कह देते हैं नपुंसक, क्लीब, कभी कहते हैं पशु, कभी कह देते हैं अंधा, कभी कहते हैं भगवान, राजा, भव्य। तो ये जो है आचार्यों को बात एक ही सिद्ध करना है, चाहे वो प्रेम से कह रहे हो, चाहे गुस्सा में कह रहे हो, तुम्हारे लिए हित की बात तुम्हें बता रहे, जैसे में भी तुम समझो वैसा समझो। इसलिए कह रहे हैं कि भैया ये अपद अपद 2 बार कहने से अति करुणा भाव सूचित होता है। इतः एत एत यहाँ भी 2 बार कह रहे हैं, इस ओर आओ, इस ओर आओ, इधर आओ, इधर आओ। जब कोई क्या क्या देगा, आओ लिखा है तो वही आंखों में, तो कोनों की किताब में नहीं लोगो, तुमने जो किताब ले रखी में रखो, ये देखो मिलाओ कौन में लिखा है। तो और पुस्तकों में नहीं लिखा है, सब में लिखा हो, जिनमें लिखा हो तो सुधार लो, उसमें आओ लिखा है, सब में जाओ नहीं लिखा है। हाँ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। जैसे जब ये लाटरी वालों की वो लगाए रहती है ना, वो ए भाई किधर जा रहे हो, भाग्य लक्ष्मी तुम्हारा दरवाजा खटखटा रही है, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। तो तुम्हारा भाग्य लक्ष्मी आचार्य कह रहे दरवाजा खटखटा रही है, इधर आओ, इधर आओ। चलो अपने दिमाग में कर लो, मैं तो लिखो अंदर, चलो अपन को समझने में तो शब्द बोते लिखिए तो करत रहिए बाद में। तो क्या कह रहे यहाँ पर 2 बार यहाँ भी कह रहे इधर आओ, इधर आओ, इसूर आओ, कहाँ तुम जा रहे हो। तो इसी को जो दौलत राम लिखा, कहाँ रचो पर पद में न तेरो पद यह क्यों दुख सहे, अब दौल हो सुखी स्वपद रच दाव मत चूके अबे। तो ये जो है यहाँ पर अपने लिए कहते हैं कि इधर आओ, यहाँ निवास करो, पदम इदम इदम 2 बार यहाँ भी कह रहे, तुम्हारा पद यह है, यह है। बहुत ज़्यादा जो है उनके लिए करुणा आत्मीयता ज़्यादा उमड़ रही है। तो बार बार एक ही श्लोक में 4 बार डबल डबल शब्द बोले। तो तुम्हारा पद यह है, यह है, यत्र जहाँ शुद्धा शुद्धा शुद्ध चैतन्य, शुद्ध शुद्ध चैतन्य धातु, आत्मा द्रव्य से शुद्ध और पर्याय से शुद्ध स्वभाव वाला है। कैसा है? द्रव्य से शुद्ध और पर्याय से भी शुद्ध स्वरूप वाला है। ये जो है वास्तव में पर्याय में अशुद्धता रूप परिणमन उसका स्वभाव नहीं है। और सामान्य रूप से देखो तो ज्ञान लक्षण से ज्ञान भी अपना वास्तव में तो क्या है, शुद्ध ही है प्रकट। जो ज्ञान है वो तो मिथ्यात्व के कारण से भ्रम है, उसमें वास्तव में तो स्वभाव है वो प्रकट। तो इस प्रकार से कहते हैं शुद्धा शुद्धा चैतन्य धातु, अर्थात तुम्हारी आत्मा का मूल स्वरूप कैसा है? शुद्ध है, शुद्ध है, चैतन्य स्वरूप है। स्वरस भरता, और कैसा है? अपने निज रस की अतिशयता के कारण कैसा है? स्थायी भावत्वम इति, स्थायी भावत्व को प्राप्त है, अर्थात स्थिर है, अविनाशी है। अशुद्धता तो बदलती रहती है, क्षणिक है,
पर शुद्ध स्वभाव आत्मा का एक रूप सदा रहता है। तो ऐसा जो है कहते ये तेरा तुम्हारा स्वभाव स्थायी भाव को लिए हुए है, अविनाशी है। यहाँ शुद्ध शब्द 2 बार कहा है, जो कि द्रव्य और भाव दोनों की शुद्धता को सूचित करता है। परद्रव्यों से भिन्न तो द्रव्य की शुद्धता और पराश्रित भावों से भिन्न ऐसे स्वभाव पर्याय की शुद्धता। तो इस प्रकार दोनों प्रकार की शुद्धता वाला स्वभाव है। अगर तुम पर में जुड़ो नहीं तो तुम्हारा स्वरूप दोनों तरीके से शुद्धि है। प्रति क्षण तुम अगर पर की तरफ झुको नहीं तो द्रव्य से और पर्याय से दोनों से तुम्हारा शुद्ध स्वभाव स्वरूप ही है। पर अनादिकाल से क्षण क्षण पर में मूर्छित होकर निरंतर अपने को कर्म के उदयजन्य भावों में, कौन कौन से, शरीर आदि नो कर्म और रागादि भाव कर्म, ये कर्म के उदय का फल है, प्रतिफल है। ये क्या है? ये उसका प्रतिफल है, अपना स्वरूप नहीं है। तो जब तक अपन बाहर से शरीर आदि रूप जानते हैं, अपने को राग आदि सुखी दुखी आदि रूप अनुभव करते हैं, तब तक ये परपद में एकत्र बुद्धि करके अपन और दुखी हो रहे हैं, मूर्छित हो रहे, परेशान हो रहे। बाहर के संयोग भी, मैं भारतीय हूँ, मैं जैन हूँ, ये क्या है? ये कुल है। अघातीय कर्मों में तुम्हारे लिए जो कुल मिलता है तो वो कर्म के उदय का कार्य है। आत्मा न हिंदू है, न जैन है, न क्षत्रिय है, न ब्राह्मण है, न वैश्य है। क्या है आत्मा? आत्मा तो चैतन्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। तो अपने लिए कर्म के उदय के जितने भी फल है, यानी जो अनुभाग है, उसके उदय से जो संयोग आदि मिले हैं, संयोगी भाव हो रहे हैं, उस रूप अपने को अनुभव करना। निरंतर अपने लिए स्त्री पुरुष, बालक वृद्ध जवान और सुखी दुखी, रागी द्वेषी क्रोधी मानी मायाचारी आदि आदि, क्या है ये सब? ये सब कर्म का प्रतिफल है, तुम्हारा स्वरूप नहीं है। ये जितने भी संयोग वो सब कर्म के उदय के हैं। उस रूप अपने को अनुभव करना। अपने को क्या अनुभव कर रहे हैं अपन? अपने लिए किसी देश वाला मानना, किसी भेष वाला मानना, किसी जाति वाला मानना, किसी कुल वाला मानना, संयोगों से अपने को अमीर गरीब मानना। छडाला कान ने जो दिए ना, सब 8 कर्मों के निमित्त से जो परिस्थिति बन रही है, अपने को ज्ञानी अज्ञानी, क्या मूर्ख प्रवीण मानना, कि हम समझदार हैं मूर्ख हैं, ये क्या है? ये कर्म का फल है। आत्मा समझदार और मूर्ख नहीं है। क्या है आत्मा? आत्मा सामान्य जानन स्वरूप है। तो उसमें जो कर्म के उदय से ज्ञान की हीनादिकता होती है, उसमें जिसके क्षयुप समय तो अपन बहुत समझदार है, ज़्यादा बाहर में धारणा में बन जाता है। लौकिक पढ़ाई कर ली तो मैं डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, क्या है अपन? IAS ऑफिसर हूँ, प्रधानमंत्री हूँ, राष्ट्रपति हूँ, अथवा सामाजिक पदों में अध्यक्ष हूँ, मंत्री हूँ। क्या है आत्मा? इस सब पर पद में मूर्छित होकर के रात दिन संकल्प विकल्प राग देश करके परेशान है जी। तो आचार्य कह रहे भैया ये तेरा स्वरूप नहीं है। तेरा स्वरूप तो चैतन्य धातु बना हुआ है, अनादि अनंत गायक स्वभावी है तू ये सब जितने कर्म के उदय के कार्य हैं, ये तेरा स्वरूप नहीं है, भ्रम है तेरा ही। नहीं आता समझ में? नहीं आता ना समझ में अपन को? समझ में अगर आ जाता तो अभी तक अपन यहाँ नहीं बैठते, यहाँ नहीं भटक रहे होते। अपन को अगर समझ में आ गया होता तो अपन अपने में होते, और अपने में होते तो संसार में भी नहीं होते, फिर व्यवहार से फिर अपनी सिद्ध दशा में होते। अभी तक समझ में तो आया नहीं, और अभी भी कितनों की समझ में आ रहा है। सिर्फ अकेले अपन ऊपर सुन रहे हैं कि निर्णय करके, और अंदर में अपने को अपने रूप जान देख करके उसमें लीन होने का प्रयत्न करके या प्रवृत्ति कर रहे हैं। कितने लोग हैं कि जो अपने को चिन्हमूर्त अनुभव करते हैं,
अतीन्द्रिय आनंद भोगते हैं। क्या सम्यक दृष्टि होता है तो उसके ज्ञान वैराग्य शक्ति नियम से होती है। तो ज्ञान माने स्वसंवेदन ज्ञान, शुद्धात्मा का अनुभव रूप ज्ञान, आत्मज्ञान ही ज्ञान है। से सभी अज्ञान और राग द्वेष रहित, राग द्वेष मोह रहित ऐसी वीतराग दशा, कसाय रहित दशा, वो ज्ञान वैराग है। तो सम्यक दृष्टि के ज्ञान वैराग होता ही होता है। तो अगर अपने जीवन में ऐसा आत्मा का ज्ञान पूर्वक, स्वरूप की लीनता पूर्वक अतीन्द्रिय आनंद प्रकट नहीं हो रहा है, नहीं हुआ है, तो समझ लेना कि अभी हम अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं, अविवेकी हैं। आता अपन को समझ में नहीं आता। कौन ज्ञानी बनाएगा तुम्हें? देखो स्वभाव से तुम ज्ञानी हो। सब जीव कैसे हैं? परमात्म स्वरूप है स्वभाव से, पर अपनी पर्याय में उस परमात्म स्वरूप को भूलकर और इन संयोगी भावों में मूर्छित होकर निरंतर अपने लिए अन्यथा रूप अनुभव कर रहे हैं। यही गलती है इतनी। और यदि आप अपने ज्ञान में जो अन्य रागादिक, शरीरादिक, सुख दुख आदि तो व्याप्ते नहीं है, जिसको अपन भाव संकर दोष और ज्ञेयायक संकर दोष कहते हैं। ज्ञान स्वपर प्रकाशी है, तो पर को जानते हुए भी ज्ञान पर रूप नहीं होता, पर ज्ञान में नहीं आते, ज्ञान ही रूप रहता है। और रागादिक को जानते हुए भी, पुण्य पाप के उदय सुख दुख आदि को जानते हुए भी ज्ञान अनुरूप नहीं होता, आश्रम। और ज्ञान माने आत्मा, आत्मा अनुरूप नहीं होता अपना स्वरूप। ये पर्याय में दृष्टि मिथ्या, ज्ञान में भ्रम, आचरण में क्षणिक तुम्हारे अस्थिरता जन्य राग द्वेष भाव, तुम अपने स्वरूप को भूलकर पर में जुड़ के करते रहते हो। और ये नहीं करो तो तुम्हारा स्वरूप परमात्मा स्वरूप ही है, था, रहेगा। अन्यथा रूप तो हुए ही नहीं। अन्यथा तो तुम सिर्फ मान रहे हो भ्रम से, और यही मान्यता तुम्हारा संसार है, यही जानना भ्रम है। और इस प्रकार पर की तरफ झुकाव, यही तुम्हारा क्या है? मिथ्या चारित्र है। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान के साथ जो पंचेंद्रियों के विषय आदि प्रवृत्ति है, इन जित विषयन में जो प्रवृत्त ताको जानो मिथ्या चरित। आत्म के अहित विषय कसाय, इनमें मेरी परिणति न जाए। मैं रहूं आप में, आप लीन, सो करऊं हो ज्यों निजाधीन। मेरे न चाह कछु और ईस, रत्नत्र निधि। कौन कह रहा? कौन कह रहा है? काय के लिए? किससे कह रहे? किससे कह रहे? क्यों कह रहे? कोई देने वाला है तुम्हें रत्नत्र है, रत्नत्र दीजिए, दीजिए मुनीस। देखो भाई, कहना ज्ञानी भी ऐसा कहते हैं, पर वे जानते हैं कि ये उपचार से सिर्फ भगवान का बहुमान है, ज्ञानियों का बहुमान है। भाई अपने यहाँ कोई विशेष व्यक्ति आता है तो पूछते भैया ये किसका मकान है? ये आपको क्या? मेरा। तो क्या लगेगा? अरे ये बहुत दम्भी आदमी। क्या बोलते अपन? आप ही का है। क्या समझता है वो सामने वाला? अब वो कहेगा हमारा ही है तो चलो निकलो यहाँ से, है? तो क्या होगा? ऐसा नहीं है आपका, आपका ये सम्मान करने के लिए हमने कहा है। निकलने की बात कहोगे तो आप बाहर हो जाओ अभी। तो वो सुनने वाला भी समझता है और बोलने वाला भी समझता है। जो व्यवहार से कहता है ना, प्रभु पतित पावन में अपावन चरण आयो शरण जी, यो विरध आप निहार स्वामी मेटो जामन मरण जी। तो ये भक्ति का स्वरूप ही ऐसा है। भक्ति में इस प्रकार से बहुमान परक व्यवहार के उपचार के शब्द बोले जाते हैं। पर ज्ञानी जानता है कि वास्तव में जन्म मरण मेटने वाला कोई दूसरा नहीं है, और जन्म मरण कराने वाला भी हमें कोई दूसरा नहीं है।
ऐसी मिथ्यादृग ज्ञान चरण बस भ्रमत भरत दुख जन्म मरण ताते इनको तजिए सुजान सुन तिन संक्षेप कहूँ बखान। अपन अपने ही अज्ञान से, अपने ही विपरीत अभिप्राय से, अपने ही पराश्रित रूप राग द्वेष की प्रवृत्ति से दुखी है, कोई दूसरा नहीं कर रहा है। और अपन समझ के स्वयं ही क्या है, अपने स्वरूप को जानकर मानकर उसमें स्थिरता करके सुखी होंगे। अब जब होंगे तब होंगे, पर जब तक नहीं होंगे तब तक आपको खुद परेशानी करके भोगना पड़ेगी, कोई दूसरा इसका करता धरता नहीं। इसलिए आचार्य कह रहे भैया देखो, तुम्हारा जो है शुद्ध शुद्ध चैतन्य धातु निज रस की अतिशयता के कारण स्थायी भावत्व को प्राप्त है, अर्थात स्थिर है, तेरा स्वभाव अविनाशी है। यहाँ शुद्ध शब्द 2 बार कहने से कहा है, जो कि द्रव्य और भाव दोनों की शुद्धता को सूचित करता है। समस्त अन्य द्रव्यों से भिन्न होने के कारण आत्मा द्रव्य से शुद्ध है। द्रव्य से शुद्ध किसे कहते हैं? समस्त परद्रव्यों से भिन्न होने के कारण से द्रव्य से शुद्ध है, और पर के निमित्त से होने वाले अपने भावों से रहित होने के स्वभाव वाला होने से पर्याय से शुद्ध है, भावों से शुद्ध है। तो ये जब तक व्यक्ति को ऐसा अंदर में अपना अस्तित्व पर द्रव्य से या पर चतुष्टय से भिन्न, अपने स्वचतुष्टय से अभिन्न ऐसी अपनी वस्तु अनादि अनंत है, तो जब तक अपन ऐसे अपने को, अपने अस्तित्व को अपने ज्ञान में लेकर निर्विकल्प होकर अनुभव करके और ऐसा अपना स्वरूप नहीं देखेंगे, अनुभव करेंगे, तब तक भ्रम दूर होने वाला नहीं है। तो ये जो है यहाँ पर जितने भी कर्माश्रय संयोग संयोगी भाव हैं, वो सारे के सारे पर पद हैं, वे तुम्हारा स्वरूप नहीं है, वे अपद हैं तुम्हारे लिए, आफद हैं। क्या है वे? आफद माने फंदे में फंसाने वाले हैं पूर्ण रूपेण, आ पूर्ण रूपेण, फद 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 माने फंदा, तो चतुर्गति के तुम्हारे लिए फंदे में फंसाने वाले हैं वो सब। तो जब तक व्यक्ति को ऐसा अपना ज्ञान में स्वरूप का निर्णय नहीं होता है, तब तक ये जीव स्वयं भ्रम से, और चाहे लौकिक दृष्टि से और चाहे धार्मिक दृष्टि से, धर्मान्धता से, धर्म जब तक धर्मी आत्मा का अंदर में स्वरूप जान के अनुभव नहीं करता, तब तक किसी संप्रदाय में शामिल बने रहो, और चाहे लौकिक दृष्टि से संसार के कामों में लगे रहो। देखो टोडरमल जी साहब ने ये लिखा है, प्रमाद की परिभाषा दी उन्होंने, कि व्यक्ति जब तक मंद कसाय में या तो क्या है संसार के कामों में लगा रहे, और या फिर व्यवहार धर्म के कामों में लगा रहे। मंद कसाय में व्यवहार धर्म के काम भी मंद कसाय में होते, क्या? स्वाध्याय करना, देव पूजा, गुरु उपासती, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ऐसे ही मुनिराजों की 28 मूल गुण, 5 समिति, ये सब तीव्र कसाय में पालन नहीं कर सकते आप। काय में होते हैं? तो या तो कहते हैं कि आप मंद कसाय से संसार के कार्यों में लगे रहो। कोई कोई संसार में जी बहुत मंद कसाई होते, बहुत संतोष वृत्ति धारण करते, जो कुछ मिल जाए, कोई कुछ कह दे, वो कुछ कसाय नहीं करते। तो या तो मंद कसाय से संसार के कामों में लगे रहो, और या फिर व्यवहार धर्म के कार्यों में लगे रहो। तो कहते समय तो चला जाएगा, पर्याय छूट जाएगी, और संसार ज्यों का त्यों खड़ा रहेगा। इसलिए जल्दी से जल्दी अपने स्वरूप का निर्णय करके अपने ऐसे तीव्र पुरुषार्थ से अपने उस निज आत्म तत्व को ग्रहण करके सच्चे मोक्ष मार्गी बनने चाहिए। देखिए भावार्थ में इसका खुलासा किया है इन्होंने। जैसे कोई महान पुरुष मद्यपान करके मलिन स्थान पर सो रहा हो, उसे कोई आकर, उसका हितैषी परिचित अथवा अपरिचित कोई सज्जन व्यक्ति आकर जगाए और संबोधन करे कि यह तेरे सोने का स्थान नहीं है,
तेरा स्थान तो शुद्ध स्वर्णमय धातु से निर्मित है। मानो कोई राजा था और बढ़िया उसका राज सिंहासन स्वर्ण में बना हुआ है और उसने नशा कर लिया, और क्या होगा वो कि वो नाली पड़ा हुआ है गंदे स्थानों पर। तो समझदार लोगों ने देखा, अरे तुम क्या कर रहे भाई, तुम कहाँ लौटे हुए हो हैं? जैसे अपन बच्चों से बोलते ना, अरे राजा बेटा ऐसे गंदे काम नहीं करता है, मेरा राजा बेटा ऐसे काम करता क्या? देखो कैसी गंदगी छपाए हो, मुँह साफ नहीं किया है, ऐसे मलिन कपड़े पहने, मैल कीचड़, नहा दो अच्छे से बढ़िया, राजा बेटा मेरा। ऐसे आचार्य कह रहे कि तू तो भगवत स्वभावी है भाई, 3 लोक का राजा है तू तो, और तू ये कहाँ इनमें कर्म के उदय के इनमें तू मूर्छित होकर के अपनी दुर्गति कर रहा है, ये तेरा पद नहीं यहाँ सोने का। तो आचार्य कह रहे कि जैसे किसी व्यक्ति को दृष्टांत देकर, महान व्यक्ति को क्या है, मद्यपान करके मलिन स्थान में सो रहा हो, उसे आकर कोई जगाए, संबोधित करे कि यह तेरे सोने का स्थान नहीं है, तेरा स्थान तो शुद्ध स्वर्ण में धातु से निर्मित है, अन्य कुधातियों के मिश्रण से रहित शुद्ध है और अति सुदृढ़ है, इसलिए मैं तुझे जो बतलाता हूँ वहाँ आ और वहाँ शयन आदि करके आनंदित हो। ये दृष्टांत है। इसी प्रकार ये संसारी प्राणी अनादि संसार से लेकर रागादि को भला जानकर, रागादि में सब 29 भाव आ जाएंगे, वो सब असंख्यात लोक प्रमाण विकारी परिणाम आ जाएंगे, और जितने भी संयोगी भाव हैं गेयों में एकत्र बुद्धि करके वो सब उसमें गर्भित हो जाएंगे। भाव भावक और गेय ज्ञाक संकर, अपने ज्ञान स्वरूप आत्माओं को छोड़ के बाकी किसी अन्य गेय रूप अपने को अनुभव करो। क्या है वो? सब भ्रम है। और रात दिन देखो, आत्मा ज्ञान के अलावा कुछ करता नहीं है। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम, ज्ञान के अलावा वो कुछ कर ही नहीं सकता है। और परभावस्य करता, अपने को जानना मानना, ये मोह भाव है, ये अज्ञान भाव है, ये मिथ्यात्व भाव है। अपन देखो 24 घंटे अपन रात दिन क्या अपने को मान के जी रहे। अभी यहाँ बैठे हुए हैं, अभी अपन यहाँ सुन रहे हैं, पर दिमाग में क्या बैठा हुआ है? सबके दिमाग में अपना अपना। महिलाओं को अपने दिमाग में बैठा है कि अपन को क्या करना है, चल के अपना काम। तो क्या काम है महिलाओं का? पुरुषों का भी क्या काम है? दुकानदारों का, सर्विस करने वालों का क्या काम है? लब्धि में उनके वही बैठा हुआ है, पर्यायजनत एकत्र बुद्धि के काम, कि हम पत्नी है, कि सास है, कि बहू है, कि देवरानी है, कि जेठानी है, जो भी उस पर्याय जनित जितने भी रिश्ते नाते हैं, वे सब उस रूप दिमाग में, और उसी हिसाब से तुम्हारी पूरी प्रवृत्ति चलेगी। चलेगी कि नहीं? सुन तो रहे यहाँ पर, परंतु ये तो धर्म की चर्चा है, ये तो आत्मा की चर्चा है, और अपन तो फलानी बाई है, अथवा सासू है, बहू है, देवरानी है, जेठानी है, अपना तो ये काम है। और ये तो सब आत्माओं की बात चल रही है सब। किन की बात चल रही? ये आत्माओं की बात चल रही है। कौन सी आत्माओं की? कौन सी आत्माओं की बात चल रही है? अरे भाई, सभी आत्मा है, सभी जीवों की चर्चा है। ये किसी जाति, संप्रदाय, पंथ है, ये किसी अलग किसी एक व्यक्ति की नहीं, सभी जीव मात्र की चर्चा है। अब लोग सोचते हैं, दूसरे लोग भी अपने जैनों में ही, ये तो मुमुक्षुओं का चल रहा है क्लास, मुमुक्षुओं का स्वाध्याय चल रहा है। क्या क्या मानते हैं वो? ये मुमुक्षुओं का है। मुमुक्षु माने कौन? अरे मुमुक्षु तो 3 लोक के जीव। देखो मुमुक्षु किसे कहते हैं? जो दुख से मुक्त होना चाहते हैं वे मुमुक्षु कहलाते हैं। तो जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुखते भयवंत। तो 3 लोक के सारे जीव मुमुक्षु ही हैं, उनको पता हो चाहे नहीं पता हो। क्या और कछु है? भाई तुम सुख चाह रहे हो, और सुख कहाँ मिलता है? आत्म को हित है सुख, सो सुख आकुलता बिन कहिए, और आकुलता से माई न ताते सिम मंगला को चाहिए। तो
जो मोक्ष का मार्ग है वो सभी जीवों के लिए, मोक्ष दुख से मुक्त होने वाले जीवों के लिए है। और सब जीव काय के लिए जी रहे? ये त्रिभुवन में जीवन सुख चाहे दुख, तो सब जीव दुख से बचना चाह रहे हैं, दुख से निवृत्ति के लिए सब कर रहे हैं काम, जो भी कर रहे हैं। पर उनको पता नहीं है कि अपन को क्या काम करने से सुख होगा। अपन सोच रहे पैसा खूब कमा लेंगे तो अपन सुखी हो जाएंगे, अच्छा मकान बना लेंगे तो सुखी हो जाएंगे, विदेश चले जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे, शादी कर लेंगे तो सुखी हो जाएंगे, अच्छी बहू मिल जाएगी। कैसी अच्छी? जो तुम्हें 24 घंटे तुम्हें क्या करे? तुम्हें उंगलियों पे नचावे, तो अपन सुखी हो जाएंगे। है? तो अब इसमें अपन इंतजार करते रहते हैं इसका, और फिर करके फिर परेशान होते रहते हैं। फिर सोचते हैं कि अच्छे बच्चे हो जाएं तो सुखी हो जाएंगे। अभी बच्चे अच्छे हो जाएंगे तुम्हारे पास रहेंगे फिर? मैंने अपन कितनी मूर्खता के विचार करते रहते हैं, पर से सुख की कल्पना करते रहते चारों तरफ बाहर से। अब इंतजार करते रहते, अब हो जाएंगे सुखी, अब हो जाएंगे, मरते दम तक वही सोचते रहते, अब जो हो जाए तो सुखी हो जाएंगे, अब जो हो जाए। काय का इंतजार करते रहते अपन सुखी होने के लिए? काय का इंतजार करते? क्यों भाई? भज्जू भाई, अज्जू भाई, अज्जू भाई, भज्जू भाई विशेष लोग हैं स्वाध्यायी। तो अपन काय का इंतजार करते रहते? अब स्वस्थ हो जाएंगे तो सुखी। अभी भी स्वस्थ थे जब तो अपन सुखी नहीं हो पाए, जब तो अपन और काम ले। अब बीमार हो गए, अब सोचते स्वस्थ हो जाएंगे तो अब सुखी हो जाएंगे। अब जब पैसा नहीं थे, भज्जू भाई सोचते थे कि थोड़े पैसा हो जाए तो सुखी हो जाएंगे। अब थोड़े की जगह ढेर हो जाए तो कह रहे इतने में क्या है, तो और हमारे से आगे बहुत है लोग। तृष्णावश धनवान, दाम बिना पैसा नहीं है तो मानता है कि भैया आप पास पैसा नहीं है इसलिए दुखी है, थोड़े पैसा हो जाए। पैसा हो गए तो अरे इतने में क्या हो रहा, क्योंकि कब पेट भरते नहीं है। तृष्णा की खाई खूब भरी है, रिक्त रही पर रिक्त रही, कभी पूर्ति होती नहीं उसकी। क्यों भाई? परमात्मा में शुद्धात्म क्या होता? शुद्धात्म। कितने पैसे अपन को चाहिए सुखी होने के लिए? है? नहीं चाहिए। पर नौकरी क्यों कर रहे? विदेश क्यों जा रहे? झूठ बोल रहे हैं? अरे तो ये बताओ कि जब सुखी काय में होंगे, पहले तो ये बताओ। तो समझ करके जीने में है तो अपन समझ करके जियो। अब बाहर में अपन बोलते तो है ऐसा सुन करके, भाई शास्त्रों से सुन करके बोलते हैं, ठीक है, परंतु वो जब तक अंदर में वैसा जीवन नहीं जिएंगे तो अकेले सुनने बोलने से काम नहीं चलेगा। सुनोगे समझोगे नहीं तो जीवन में उतार ही नहीं पाओगे। जो बिन ज्ञान क्रिया बगाए, बिना समझे कछु क्या करोगे तुम? आज तक बिना समझे जो कुछ भी करा सब गलत, और अकेली समझ करते रहे धारणा में और आचरण में नहीं लाए तो बस समझ भी क्या काम की। अकेली शुष्क ज्ञान जीवन में प्रयोग नहीं किया तो वो ज्ञान भी कोई काम का नहीं। करोड़ों रुपया कमा लिए और उपयोग नहीं करो तुम, जहां जरूरत है खर्च नहीं करो, तो कितने सुखी हो जाओगे लोग में। जिसके पास खर्चे के लिए नहीं है वो तो दुखी रहता है। अब जिसके पास है और वो कंजूसी से खर्च नहीं करे तो कितना सुखी हो जाएगा वो। लौकिक दृष्टि से कह रहा दृष्टांत कभी, भाई लोक में अपन को सब अनुकूलता मिल जाए तो अपन सुखी होना मानते। तो जिनके पास नहीं है साधन, अभी बेचारे परेशान है, साधन नहीं है, अच्छा खा भी नहीं मिल रहा, पेन भी नहीं मिल रहा, भी नहीं मिल रहा। अब जिनके पास मिल गया ढेर सारा है, अब उसका सदुपयोग नहीं करे और कंजूसी कर करके संग्रह करते रहे, समय पे उसका उपयोग नहीं करें और जो अपन को सुखी होने के लिए करना है वो नहीं करें, तो उससे क्या होगा? उस पैसों से हम माल बने रहो रात दिन उसकी चिंता में, अपन लौकिक जीवन भी सही नहीं जी पाते। इसलिए भाई देखो, समझ को अपन क्या करो, जीवन में प्रैक्टिकल में उतारो, तब तो वो समझ है। और अगर जीव प्रैक्टिकल में नहीं उतारोगे तो वो समझ कोई काम की नहीं, सब क्षीण हो जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा साधक 2000 सागर तक तृष्पर्या रहती है, इसके बाद सब खत्म, एक इंद्रिय दशा में चले जाते जी। इसलिए समय रहते हुए उस समय का सदुपयोग करके और अपना
जो परमात्म पद है उस परमात्म पद को स्वभाव जो है पर्याय में पूरा प्रयोग करके उसको जब तक प्रकट नहीं हो जाए तब तक कहीं संतुष्ट ना होकर पुरुषार्थ जागृति पूर्वक अपने स्वरूप आराधना का करें। तो इसलिए यहाँ कहते भैया देखो कि तुम लोग अनादिकाल से संसार अनादि संसार से लेकर राग आदि को भला जानकर उन्हीं को अपना स्वभाव मानकर उसी में निश्चिंत होकर सो रहे हैं, स्थित हैं। उन्हें श्री गुरु करुणा पूर्वक संबोधन करते हैं, जगाते हैं, सावधान करते हैं। ये करुणा है उनकी, हे अंध प्राणियों। क्या है? डांटना ये भी करुणा है, पुचकारना ये भी करुणा है। ये नहीं समझना कि पुचकार नहीं करुणा है, डांट दिया तो भैया ये तो बहुत गुस्सा है इनको, तो ये भी बहुत करुणा है। और जो डांटते नहीं है गलत काम करने वालों को, वे तुम्हारे दुश्मन है। करुणा नहीं है उनको, दया नहीं है तुम्हारे प्रति। हे अंध प्राणियों, तुम जिस पद में सो रहे हो वह तुम्हारा पद नहीं है। तुम्हारा पद तो शुद्ध चैतन्य धातुमय है, बाह्य अन्य द्रव्यों की मिलावट से रहित है तथा अंतरंग में विकार भावों से रहित है, शुद्ध स्थायी स्वभाव है। उस पद को प्राप्त हो शुद्ध चैतन्य रूप अपने भाव का आश्रय करो। अब इससे ज़्यादा और क्या कर सकती है बताओ? घोड़े को ले जा करके नदी में ले जा करके खड़ा कर सकती है, अब और पानी तो नहीं पिला सकती। बाकी काम तो तुम्हें करना पड़ेगा। अब आचार्य देव ने सब वस्तु स्वरूप का निर्णय करके तुम्हारे सामने प्रस्तुत कर दिया, और अब तो तुम्हें सिर्फ उपयोग को अपने बाहर से हटा करके अपने में जोड़ के उसका सेवन करना है। इतना सा काम है, और तो कुछ है नहीं। देखो इस बात को तात्पर्य वृत्ति में भी इन्होंने, अब जे राग का जो अपन को देते हैं कि किंचित राग है, तो कहते किंचित राग, तो यहाँ प्रश्न उठाया कि भैया ये तो सम्यक दृष्टि आदि जीवों को होते हैं राग, तो और तुम कह रहे किंचित राग है, तो वो सब क्या है? सर्वागम धरो, तो अभी मिथ्या दृष्टि है, वो ज्ञानी नहीं है। तो इसमें देखो थोड़ा सा खुलासा किया, इसको पढ़ लेते। अब रागी जीव, राग में एकत्व स्वामित्व बुद्धि वाला जीव सम्यक दृष्टि नहीं है ऐसा कहते हैं। परमाणु मित्यम्पि या रागादीणम तु विज्जते जस्य, स्पष्टतः जिसके हृदय में परमाणु मात्र भी रागादि विद्यमान है, न भी सो जानदी अपाण्यम तु सब आगम धरो भी, वह परमात्म तत्व ज्ञान के अभाव से शुद्ध बुद्ध एक स्वभावी आत्मा को नहीं जानता, अनुभव नहीं करता, कैसा होने पर भी नहीं जानता, अनुभव नहीं करता। कहते सर्व आगम धर भी हो, अर्थात समस्त सिद्धांत का पारगामी पाठक होता हुआ भी परमात्मा को नहीं जानता, अनुभव नहीं करता। अपाणमयानंतो अणप्ययम चाविसो अयानंतो, जो स्वासंवेदन ज्ञान के बल से सहज आनंद रूप एक स्वभावी शुद्धात्मा को न जानता होगा, उसी प्रकार अनुभव नहीं करता होगा शुद्धात्मा से भिन्न रागादि रूप अनात्मा को नहीं जानता होगा। कह होदी सम्यदिट्ठी जीवा जीवौ अयानंतो, वह पुरुष जीव अजीव के स्वरूप को न जानता होगा, सम्यक दृष्टि कैसे हो सकता है? अर्थात स्वपर के भेद विज्ञान से रहित पुरुष किसी भी प्रकार से सम्यक दृष्टि नहीं होता है। अब विशेष यह है कि रागी जीव सम्यक दृष्टि नहीं है ऐसा आपके द्वारा कहा गया है। तब फिर चतुर्थ गुणस्थान वर्ती, पंचम गुणस्थान वर्ती तीर्थंकर, कुमार, भरत, सगर, राम, पांडव आदि सम्यक दृष्टि नहीं है क्या? आप कहते हो कि किंचित मात्र भी जिनके राग है, परमाणु अणु मात्र भी राग है, तो कहते वो सम्यक दृष्टि नहीं है। तो कहते ये जितने भी ज्ञानी हुए हैं, तीर्थंकर बाल अवस्था में रहते हैं, तो वो सब अज्ञानी है क्या? मिथ्या दृष्टि है क्या? तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर? ऐसा नहीं है। कैसा नहीं है? अर्थात जो अवरस सम्यक दृष्टि आदि है उनकी बात यहाँ नहीं चल रही। देखो ऐसा नहीं है। कैसा नहीं है? मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा 43 प्रकृतियों के बंध का अभाव होने से वे सराग सम्यक दृष्टि हैं। कैसे सराग सम्यक दृष्टि हैं?
क्योंकि चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जीवों के अनंतानबंदी क्रोध मान माया लोभ एवं मिथ्यात्व के उदय जनित पत्थर की रेखा के समान रागादि भाव का अभाव होता है, और पंचम गुण स्थानवर्ती जीवों के अप्रत्यख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ के उदय जनित भूमि रेखा आदि के समान राग आदि का अभाव होता है। ऐसा पहले ही कहा गया है। यहाँ इस ग्रंथ में इस निर्जरा के प्रकरण में पंचम गुणस्थान से ऊपर के गुणस्थानवर्ती भीतराग सम्यक दृष्टि जीवों की मुख्यता माने दृष्टि का मुख्य रूप से ग्रहण किया है, सराग सम्यक दृष्टि जीवों का गौण रूप से ग्रहण है। ऐसा व्याख्यान सम्यक दृष्टि के व्याख्यान के समय सर्वत्र तात्पर्य के रूप में भावार्थ के रूप में जान लेना चाहिए। क्या कहना चाहते हैं कि सम्यक दृष्टि तो जितने भी चौथे गुण स्थान से लेकर आगे के हैं वे सब सम्यक दृष्टि। तो जिनको अभी निचली भूमिका में है उनके चारित्र संबंधी अस्थिरता जन राग तो है, पर उस राग में उनको राग नहीं है। इसके पहले भावार्थ में अपन ने पढ़ा कि सम्यक दृष्टियों को राग में राग नहीं होता है। उनके जीवन में राग तो चलता है, पर राग में राग यानी एकत्वपना, उसको अच्छा मानते हो, अपना स्वरूप जानते हो, करते रहना चाहते हो, ऐसा उनके जीवन में कभी भी नहीं होता। इसलिए वो अपने स्वरूप की श्रद्धा ज्ञान जितनी लीनता कर रहे हैं उतना उतना तो उनके संबंध नजरा वर्त रहा है, और जितनी अस्थिरता जन्य परिणति चल रही है राग आदि की उसमें भेद विज्ञान बढ़त रहा है। उसको अपने स्वरूप से भिन्न जानकर और उसको अभाव करने के लिए प्रयत्नशील है। आश्रव दुखकार घनेरे बुद्धिवंत उसकी निर्वृत्ति करने के लिए वियोग बुद्धि से प्रवृत्ति करते हैं, उसको बनाए रखने के लिए प्रवृत्ति नहीं करते। जैसे रोगी व्यक्ति औषधि का सेवन करता है तो काहे के लिए? सेवन करते रहने के लिए कि उस बीमारी को दूर होता ना जानकर मजबूरी से वियोग बुद्धि पूर्वक उस औषधि आदि का सेवन करके अपने स्वरूप से भिन्न उस बीमारी को जानते हैं। इसलिए जब तक वो दूर नहीं हो जाती तब तक उसका उपाय औषधि आदि सेवन करते हुए और उसके दूर करने का प्रयत्न करते हैं। ऐसे ज्ञानी क्या करता है? क्या करता है? आत्म भ्रांति सम रोग नहीं, सदगुरु वैद्य सुजान, गुरु आज्ञा सम पथ नहीं। औषधि क्या है? औषधि औषधि विचार ध्यान, औषधि तत्वों का निर्णय और अपने एकत्व भक्त आत्मा का ध्यान, ये तुम्हारी औषधि है। तो ज्ञानी इस बात को निरंतर सेवन करके जीते हैं। इसलिए वास्तव में वो श्रद्धान ज्ञान में रागी नहीं है, आचरण में भी एक देश तो रागी है ही नहीं, और जितना राग आदि चल रहा है उसमें भेद विज्ञान बढ़ रहा है। हे बुद्धि से उसको छोड़ना चाहते हैं, बीमारी जानते हैं, इसलिए उसका भी उनको लगाव नहीं होने से उस जाति का भी उनको उसका राग नहीं कहा जाता है। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर अणुमात्र भी राग है तो वो सम्यक दृष्टि नहीं है, वो मिथ्या दृष्टियों की अपेक्षा चाहे वो 9वें गिरिवक तक जाने वाले मुनिराज हों, पंच महाव्रत आदि धारण किए हुए हों, और चाहे सामान्य कोई स्वच्छंदाचारी आत्मा को द्रव्य रूप से शुद्ध जानकर और विषय कसायों में लीन होकर के पाप में लगा हुआ, सब मिथ्या दृष्टि है, स्वच्छंदी है, चतुर्गति के पात्र होते हैं। इसलिए उनको भेद विज्ञान करके सबसे पहले अपने स्वरूप का बोध करके मिथ्यात्व का नाश करके और क्रम से फिर चारित्र संबंधी अस्थिरता जन राग को दूर करने के लिए बुद्धिपूर्वक बाहर से निर्वृत्ति करते हुए अंदर की स्वरूप प्रवृत्ति करते हुए जब तक पूर्ण वितराग दशा नहीं हो जाए तब तक उसका प्रयत्न करते रहना चाहिए। ऐसा आचार्य देव का यहाँ अपने लिए उपदेश है, संदेश है। अब आगे फिर और भी जो है गाथाएं इस निर्जरा अधिकार में दी गई हैं कि भाई वो पूछते हैं शिष्य के, हे गुरुदेव वह पद क्या है जिस पद को प्राप्त करना है? तो फिर उसका जो है स्वरूप आगे क्रम से खुलासा आदि करेंगे। अभी अपना टाइम हो गया।